नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय अधातुओं का रसायन इसके बारे में पढ़ेंगे। अधातुएं जो होती हैं वो अभी तक प्रकृति में कुल ज्ञात अधातुओं की संख्या 21 है, जिनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातुओं में से मुख्य हैं कार्बन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस आदि। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, जिसको हम Br से दर्शाते हैं। तो जो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है? ब्रोमीन है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल B और स्मॉल r यानी Br से दर्शाते हैं। बाकी अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। समूह 18 के जितनी भी तत्व हैं वो अक्रिय गैसों के नाम से जाने जाते हैं तथा सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। ये सभी अधातुएं हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें प्रमुख अधातु गैसें हैं। ठीक है, तो अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ से कहाँ तक हैं? समूह 14 से लेकर समूह 18 तक के तत्वों में अधातुएं उपस्थित हैं। हालांकि समूह 14 में सभी तत्व अधातु नहीं हैं, वहाँ पर मात्र एक ही तत्व अधातु है। और इसी प्रकार से क्रमशः जैसे जैसे हम समूह 18 की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रत्येक वर्ग में अधातुओं की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अब आइए देखते हैं अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण कुछ इस प्रकार होते हैं कि अधातुओं की जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस, द्रव और गैस होती है। जैसा कि पहले बताया, अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर होने का अर्थ ये है कि अगर हम अधातुओं के एक छोटा टुकड़ा लेके और उसके ऊपर प्रहार करते हैं तो वह टूट जाती हैं छोटे टुकड़ों में। वो चपटी नहीं होती हैं, ना उनमें तन्यता होती है, ना आघातवर्धनीयता होती है, जिसके कारण जो है वो छोटे सूक्ष्म टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। इसीलिए यह भंगुर कहलाती हैं। अधातुएं प्रायः पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी भी होती हैं। जैसे कार्बन, आयोडीन आदि अधातुएं जो है अपारदर्शी होती हैं और हीरा जैसी अधातुएं पारभासी होती हैं, जबकि जितनी भी गैसीय अधातुएं हैं वे सारी पारदर्शी होती हैं। अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक, तो जिस प्रकार से धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं उसी प्रकार से अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इनकी सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, जिसके कारण इनके अंदर विद्युत का संचरण नहीं हो सकता। इसमें भी कुछ अपवादिक अधातुएं हैं, जैसे ग्रेफाइट। ये कार्बन का एक अपर रूप है और यह विद्युत का सुचालक होता है। उसी प्रकार से ऊष्मा के सुचालक के रूप में हीरा भी अपवाद है। यह भी एक कार्बन का अपर रूप है और यह ऊष्मा का सुचालक होता है। तो विद्युत और ऊष्मा की सुचालकता में ग्रेफाइट और हीरा मात्र दो अधातुओं को छोड़ के बाकी की सारी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। पांचवी भौतिक गुण है अधातुओं का बाह्य सतह पर चमक नहीं पाई जाती। तो जिस प्रकार से धातुओं की बाह्य सतह पर धात्विक चमक पाई जाती है उस प्रकार से अधातुओं की बाह्य सतह पर धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, ग्रेफाइट और आयोडीन नामक अधातुएं इसका अपवाद हैं। इनकी बाह्य सतह पर चमक पाई जाती है। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं तथा अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती हैं। हीरा इसका अपवाद है। हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और यह एक अधातु है। अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुएं जो होती हैं धातु एवं अधातु आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। जो अधातुएं होती हैं वो धातुओं के साथ में अभिक्रिया करती हैं और कैसे यौगिक बनाती हैं? आयनिक यौगिकों का निर्माण करती हैं, जहां धातु का ऑक्सीकरण और अधातु का अपचयन होता है। तो आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, यह एक धातु है। ऑक्सीजन नामक अधातु के साथ में जब क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का पदार्थ बनता है। यह यौगिक जो है एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। इसी प्रकार से अधातुएं विभिन्न पदार्थों के साथ में क्रियाएं करती हैं। अधातुओं के साथ में अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं।
ठीक है। जब कोई अधातु दूसरी अधातु के साथ में अभिक्रिया करती है तो वहाँ पर कैसे यौगिक का निर्माण करती है? सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती है तथा यौगिक के सूत्र में कम विद्युत ऋणात्मक अधातु पहले और अधिक विद्युत ऋणात्मक अधातु बाद में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्लोरीन की अपेक्षा हाइड्रोजन जो है एक कम विद्युत ऋणात्मक अधातु है। दोनों अधातु है, क्लोरीन भी और हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन जो है एकमात्र धातु है जो वर्ग 1 में उपस्थित होती है और क्लोरीन वर्ग 17 की अधातु है, लेकिन हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो यहाँ पर हम कम विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी हाइड्रोजन को पहले लिखते हैं और क्लोरीन को उसके पश्चात लिखते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन के पश्चात क्लोरीन को लिखकर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे अधातुओं के दो रासायनिक गुण हो गए। पहला है अधातुओं की धातुओं के साथ में रासायनिक अभिक्रियाएं और अधातुओं की अधातुओं के साथ में रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आइए हम देखते हैं कुछ प्रमुख अधातुओं के बारे में, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पर देखिए, जो हाइड्रोजन नामक अधातु है वो ब्रह्मांड में कुल उसकी उपस्थिति 93% होती है। इसकी खोज सन 1917 में रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने सबसे पहले जो है हाइड्रोजन को देखा था। लवाइसिए नामक वैज्ञानिक ने बाद में इसका नामकरण किया था। इसके 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, जिसका परमाणु भार 1 होता है। दूसरा है ड्यूट्रियम, जिसका परमाणु भार 2 है तथा तीसरा है ट्राइटियम, जिसका परमाणु भार 3 है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के भौतिक एवं रासायनिक गुण। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।